के आगे पीछे कोई नहीं, उन लोगों की जगह के अलॉटमेंट जो 40-40 साल से कब्जा करके बैठे, उन लोगों के कब्जे इसने इसके परिवार के नाम पे करा दिए, जो यहाँ के कभी वासिंदे नहीं थे, जो दिल्ली से आकर ऐसे कम से कम 500 बीघा जगहों पर इसने कब्जा कर रखा है। और बीजेपी का ही जाएगा। अच्छा, पशुपति बीजेपी को जाएगा। काम से विकास तो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। जो भी गाड़ियाँ आती है ना, उनको या उनके सवारी लेके जानी चाहिए। बस स्टैंड बनाया है और गांव में हर गांव में रोड बनाया है। चुनाव आ रहे हैं, इससे आपके हिसाब से कौन सी सरकार आएगी? देखिए, पिछले 5 सालों की बात करें तो इतना गुंडाराज मैंने कहीं नहीं देखा। वैसे कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैंने इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा। आज ये जो भैया हमारे अर्जुन जी जो बात कर रहे थे, इन्होंने सही कहा कि ये रोडे वगैरह बनाना सब सुरेश जी का काम था, और जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है सब सुरेश जी ने कराया है। तो कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया क्या? नहीं, कांग्रेस ने कराया, सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया। मैं तो खुद कांग्रेसी हूँ, मैं खुद पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन बात जो गलत है तो गलत को गलत कहना चाहिए। नहीं, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद सुरेश जी मुख्यमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं। मैं यहाँ लोकल एमएलए की बात कर रहा हूँ। पहले सुरेश जी की सरकार थी। हाँ, तो सुरेश जी की उसके सरकार बाद में में MLA थे। आपने सुरेश जी को हराकर वापिस सुरेश जी का हराने का हमारा रोग नहीं था, ये वो पता नहीं कोई कारण हो गए होंगे, कुछ मतभेद हो गए होंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बात ये है, एक बात सही गलत की बात तो मैं यही करना है कि आज जरूरत सुरेश जी की जरूरत ज़्यादा लग रही है। क्या कोई स्थानीय उम्मीदवार आए तो हम तो उसका पक्षधर है, लेकिन सुरेश जी आते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिजोरी जी ने क्या भ्रष्टाचार किया? विदुरी जी ने आपने कहाँ कमी छोड़ी जो बताइए? पगड़ी एक मान सम्मान का बात होती है, उसको पगड़ी को कितना बुरा उछला आप बताइए। वास्तव में राजस्थान में पगड़ी की ही शान होती है साहब, उसमें उसको ही नहीं छोड़ा, चाहे वो गलत आदमी होगा, लेकिन क्या उसमें उसका बूढ़ा आदमी नहीं था क्या? वो सही गलत का फैसला वो कोर्ट करेगी, वो करेंगे? बताइए। हाँ, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, विधि बात है। हम तो इस बात से आहत है, सीधी सीधी बात है। मेरे को कोई देखो राजनीतिकरण की बात नहीं करनी, लेकिन मुझे बात जो सच्ची बात है मुझे कहनी। क्या नहीं किए? करनी चाहिए उनको, तो सीधा सीधा काम करना था, जो भ्रष्टाचार रोकना था। जो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा उन्होंने फैलाया, राडियो की जमीन मिट्टी बेच दी, खेतों की जमीन मिट्टियां बेच दी, कब्जे करवा लिए। और क्या चाहते हैं आप? मतलब इसमें और कमी कुछ रह गई हो तो बता दें, वो मैं कह दूंगा। हाँ। मेरे को सही आदमी तो आज सुरेश जी लग रहे हैं, और हम तो चाहते हैं स्थानीय उम्मीदवार आवे, लेकिन आज सुरेश जी हैं तो हम सुरेश जी की जय करेंगे। इसमें सुरेश जी लोकल तो है ना, पास के हैं। अब तो बलवंत नगर के हो गए वो, अब कहाँ जाएंगे? उनको बाहर जाने थोड़ी देंगे। ठीक है, सुरेश जी धाकड़ बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ भ्रष्टाचार और आतंक से बहुत परेशान हो चुके हैं। कहीं कुछ नहीं किया। जो काम सुरेश जी धाकड़ ने करवा रखे थे, उनको थोड़ा बहुत क्या ये रोड वगैरह, भिगुं का रोड वगैरह पहले सुरेश जी ने करवा रखा था। 4 साल तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं। 1 साल में वापस वोट आ रहे थे, वोटों के चक्कर में काम करवाया इन लोगों ने। बाकी भ्रष्टाचार और बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया इनको। रेत का भ्रष्टाचार, खुले आम अवैध वसूली लेते थे उसके आदमी। मिट्टी का भ्रष्टाचार, सारे चारा गांव की मिट्टी खोद दी गई, जंगलों की लकड़ियां काट कर बेच दी गई। गरीब लोगों की ऐसे लोगों की जगह, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, उन लोगों की जगह के अलॉटमेंट जो 40-40 साल से कब्जा करके बैठे, उन लोगों के कब्जे इसने इसके परिवार के नाम पे करा दिए, जो यहाँ के कभी वासिंदे नहीं थे, जो दिल्ली से आकर ऐसे कम से कम 500 बीघा जगहों पर इसने कब्जा कर रखा है विधानसभा में। और इसके आदमी आए दिन हर किसी को जाके डराते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं पे वसूली, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से इसने वसूली नहीं की। एक नंबर का सबसे भ्रष्ट विधायक है तो बेगू विधानसभा का राजेंद्र सिंह विदुड़ी है। और बेगू की जनता इसको जो पगड़ी के लात मारी, उस पगड़ी का सम्मान और पगड़ी का मान। तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज हमने बहुत उठाई, क्यों नहीं उठाई? जब उस एमएलए को गालियां निकाली थी, उस समय भी यहाँ की जनता ने रोड पे आके बहुत सारे ये किए, विरोध किया, हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। तो फिर कुछ हुआ नहीं क्या इसका? हुआ या सत्ता के दबाव में, और सरकार का प्रशासन इसका था, अधिकारी कर्मचारी सब इसके थे। कर्मचारी डराते थे लोगों को, कर्मचारियों तक ने यहाँ पे लूट मचाई है।
एक समाज के व्यक्ति से उसको ला ला के बिठा के पूरी विधानसभा में ऐसा कार्य किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक गरीब व्यक्ति को सुबह जो घर से जान के करने निकलता था, उस मजदूर की मजदूरी में से भी इसने वसूली की है। किसका समर्थन है? आप किसका समर्थन मैं करते किसी का ही समर्थन नहीं हूँ, सरपंच हूँ वर्तमान में भी। हैं? समाधान क्या है इसका? इसका समाधान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ही राजस्थान को विकास की ओर ले जाएगी। कौन सा कैंडिडेट है आपका? सुरेश धाकड़, कैसे कैसे जिसने 2013 से 2018 के राज्य में बेगू की सारी मूलभूत समस्याएं, जैसे जो ये रोड अपन जिस रोड पे खड़े हैं, बेगू काटना मोड़ रोड, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ की सब्जी मंडी, यहाँ का बस स्टैंड, ऐसे कई कार्य, माननीय वसुंधरा जी की जो गौरवपथ योजना थी, जो इन गाँवों में इतने इतने खड्डे थे, उन गाँवों में आज अच्छी अच्छी रोडें बनी हुई है। जो 10% की योजनाएं चलती थी पंचायत राज की, उस योजनाओं को लगा के हर चीज़ को इस सरकार ने बंद किया है। इस सरकार 2.5 साल 4.5 साल तक सिर्फ होटलों में रही है और लास्ट की टाइम पे सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करी है। उन घोषणाओं का अभी तक धरातल पे कुछ असर नहीं है। हाँ, ये सही है सर। और हमारे सुरेश जी की टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ और आने वाली सरकार भी बीजेपी की होगी अब। और हमारे एरिया के अंदर नंबर 1 काम हुआ सुरेश जी के टाइम पे। तो सुरेश जी को आपने हराया क्यों फिर बाद में? नहीं, हमने नहीं हरवाया सर, वो किसी और एरिया से हारे सर। वो हारने का कारण ये था कि सरकार ने चौथी घोषणा करी थी 2 लाख रुपए, 3400 किसानों रुपए को युवाओं की 1600 वोटों से मात्र चुनाव आ रहे हैं। तो लेकिन उस सरकार ने फिर वो योजना घोषणा पूरी नहीं किया। किसी का लोन माफ नहीं हुआ। आज यहाँ इतने युवा खड़े, इनमें से पूछ लो किसी के अगर बेरोजगारी भत्ता आया हो तो युवा खड़े, सारे युवा ही है। इनसे पूछ लो अगर किसी को 3400 रुपए भत्ता मिला हो। सर ऐसे बोला था ना, ये वापस बंद कर दिया सारा, लालच दे दिया थोड़ा बहुत सबूत, इसके बाद वापस बंद कर दिया। उन्होंने जो घोषणा की वो पूरी नहीं की क्या? नहीं की सर। किसानों को लालच दिया था, अभी भी तो घोषणा कर रही है वो। अभी भी घोषणा कर रही है। फिर किसान इस बार लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे बिल्कुल। सर राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे, इसलिए लोगों को गुमराह करके काम कर लिया और सरकार बनी और वापस कुछ हुआ भी नहीं। मेरे खुद के 15,000 के बिल आए, कुछ भी नहीं हुआ। सुना ही नहीं उन्होंने। सर अभी लाइट का बिल जो अभी आया वो अभी इतना खतरनाक आया कि आप पूछो ही मत क्या। और उनके बिजली विभाग वालों को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हम क्या करें यार, आगे से आए आप। कुछ मतलब ही नहीं निकल, नया कुछ मतलब है और जहाँ जाए वहाँ पैसे ही पैसा मांगते हैं ये। तो खेती कर बोला। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने बिल माफ कर दिया। कौन सी सरकार ने माफ किया बिल? कांग्रेस ने। बीजेपी ने 15,000 बिल आ रहा है वापस। ये भाई साहब तो बोल रहे हैं अभी के वापस बिल आ रहे हैं हमारे। 22,000 मेरे घर का बिल आया है पिछली बार। चलाता हुए मारता हुए तो आया, वो तो जो मांगा तो ना आ रहा, मांगा तो निमट का आ रहा। आपके सामने नहीं आ रही। पूरी बेगू विधानसभा ने लूट ली। 30 बीघा चमन हो रही है, देखो चमन हो रही है, देखो ऐसा मेरी लेटा ही ये रोड भाग है। हाँ, बड़ी बढ़िया काम हुआ है। बिजली साहब आएगा, दंगे की चोट आएगा सरकार की। आप कौन सी सरकार चाहते हैं? हम तो ये कांग्रेस को। कांग्रेस का कौन कैंडिडेट है अभी? हाँ, कौन है कांग्रेस का कैंडिडेट? है बिजली साहब। नाम क्या है उनका? राजेंद्र बिजली साहब। क्या काम किया? चोट आएगी। क्या क्या काम किया उन्होंने? शिक्षा में हो रही हो काम, तो क्या आपको भी हो रही हो। नाम तो होगा, ये काम किया है उन्होंने। माँ तो खेती कर बोला। हाँ, आपकी खेती में क्या किया उन्होंने? खेती में तो माने करनो काम। नहीं, वो खेती में तो सुविधा क्या, करना। सुविधा तो दी होगी कुछ न कुछ। सुविधा तो यह है, बिल जा रहा है, जो बिल माफ कर दिया सरकार ने। बिल माफ कर दिया आपको? हाँ, अभी वो भाई साहब बोल रहे थे कि बिल कुछ नहीं है, वापिस आ रहे। वहाँ का आयोग क्यों कह रहा कौन है वहाँ का? तो बिल के अलावा और क्या किया उन्होंने? वही वो तो माफ खेती कर वाला मान ध्यान का। बीजेपी ने कुछ नहीं किया था क्या? बीजेपी ने कहीं नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो चुनाव आ रहे हैं, आपके अनुसार कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार आएगी। क्यों आएगी सर? हिंदुत्व के मुद्दे पर। ऐसा क्या किया उन्होंने बीजेपी ने जो सब कुछ बीजेपी कर रही है? कांग्रेस ने कुछ नहीं क्या किया है? अभी पिछली बार तो आपने बीजेपी को हरा के कांग्रेस, हमने तो वोट बीजेपी को दिया था, तो हारी के लोग समझे नहीं, इसलिए। क्यों ऐसा क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या लालच दिया उनको जो वो हार गए बीजेपी?
वो इतना ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन जो हिंदुत्व की बात करेगा वो आएगा। चुनाव आ रहे हैं, आपके अनुसार कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी सरकार तो। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी आगे केंद्र में बीजेपी है और राम मंदिर बनाया, मेन मुद्दा है राम मंदिर का है, और विकास भी अच्छा कराते हैं। अच्छा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है क्या? कांग्रेस ने भी कराया विकास, क्या क्या कराया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कराया, रोड बनवाए, पुलिया बनाई, लेकिन हमारे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ऐसा, कांग्रेस ने ऐसा क्या नहीं किया जो आप उसको नहीं चाहते हो? हम कांग्रेस को नहीं चाहते, इसका कारण ये है कि केंद्र में हिंदू विरोधी बातें होती है। अगर बीजेपी रहेगी हिंदू के हित में काम होगा, और राम मंदिर का मुद्दा मेन बीजेपी के पक्ष में, इस हिसाब से बीजेपी आएगी।